चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालत उज़्मा के आला तरीन जज की हैसियत से आज आखिरी रोज फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस शरीक हुए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाने पर खुशी भी है और अफसोस भी। कुछ लोगों को शायद अजीब लगे, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा को मुस्कुरा कर मिले तो ऐसे ही जवाब मिलता। अगर चीफ जस्टिस फाइज ईसा को इश्तियाल दिलाया जाए तो जहन्नुम की आग भी उनके सामने कुछ नहीं। चीफ जस्टिस का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा जस्टिस याहिया आफरीदी की बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में कहा, शुक्र है मेरी अहलिया आज मौजूद हैं और उन्होंने खुद मेरी तारीफें सुन ली हैं। उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं। कहा, केस सुनते हुए अंदाजा लगाना होता है सच क्या है झूठ क्या है। कानून कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ऊपर वाला जानता है। जस्टिस याहिया आफरीदी को हम नहीं समझ सके, उनका लेवल हमसे ऊपर है। जस्टिस याहिया आफरीदी जो भी फैसला देंगे आइन और कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में अलविदाई इशाया। चीफ जस्टिस का खिताब कहा, हजामत कराने गया तो नौजवान फेशियल करवा रहा था जिस वजह से तकरीब में देर हो गई। जस्टिस फाइज की बात पर कहकहे लग गए। कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। फुल कोर्ट से मुतालिक टॉक शो देख रहा था, सब कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ये करेंगे, फला जज वो करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के एजाज में दिए गए इशाये में नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार पर मबनी खत मंजर-ए-आम पर आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखा। कहा, मेरा खत रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। कहा कि आईनी हुदूद से तजावुज़ पर पहले भी रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। जस्टिस फाइज ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। माशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की माली मुआवनत दरकार है। आलमी मालियाती फंड को रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी लगाने जैसे इक़दाम किए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। और कौमी असम्बली ने 27 अक्टूबर 1948 में भारत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने करारदाद पेश की। करारदाद कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाक़ी हिमायत का अदा करती है। जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। ऐवान भारत से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।